ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत को लेकर एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि चीन के आगे मोदी सरकार ने समर्पण कर दिया है। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सीमा विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, मोदी की निजी संपत्ति नहीं है और इस पर संसद में बहस की जरूरत है। हिंदुस्तान के बहादुर सैनिक 40 महीने तक सीमा पर डटे रहे, चीन से नहीं डरे तो पीएम मोदी शी जिनपिंग के सामने खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? पीएम मोदी हमारे सैनिकों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ओवैसी ने यह भी कहा कि पीएमओ लद्दाख पर सीमा के वास्तविक हालात के बारे में देश को अंधेरे में रखे हुआ है। पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली एमईए को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में उसको रिस्टोर किया जाए? आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है? पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है? देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तो राहुल गांधी का बयान भी हमने आपको सुनवाया, उस पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अंजलि सिंह जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, चुनाव नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी बार बार चीन का मुद्दा उठा रहे हैं और लद्दाख की जमीन से जाकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है और राहुल गांधी यहां तक कह रहे हैं कि साहब यहां पर आप स्थानीय लोगों से बात कर लीजिए, सब कह रहे हैं कि चीन लद्दाख की जमीन पर घुसा है। तो अब क्या माना जाए कि चुनाव है तो ये वार पलटवार चलता रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने शोभना जी, क्योंकि अब ये चुनावी साल है और कोई भी इस दौड़ में, इस होड़ में पीछे नहीं छूटना चाहता है। यही वजह है कि अब मुद्दा चाहे कोई हो, राजनीति से जुड़ा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, सारे मुद्दे एक एक करके सामने रखे जाएंगे। और राहुल गांधी ने यही वजह है कि कारगिल की धरती को चुना, लद्दाख वो पिछले एक हफ्ते से तकरीबन दौरा कर रहे हैं और आज जब कारगिल पहुंचे तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, इस तरह का वक्तव्य दिया। साथ ही साथ ये सवाल भी खड़े किए कि आखिर सरकार जो है वो साफ तौर पर क्यों नहीं बताती। उन्होंने लोकल लोगों से बात करने का हवाला दिया जिनका ये कहना था कि अब उन जगहों पर वो जाकर अपने जानवर नहीं चरा सकते या अपनी खेती नहीं कर सकते जहां पर वो पहले जा सकते थे। ये बात उन्होंने उन लोगों के हवाले से की जिनसे वो लद्दाख में मिले। कई तमाम सवाल जो हैं वो राहुल गांधी ने अपने इस वक्तव्य में खड़े किए और कांग्रेस के तमाम नेताओं से भी जिनसे हमने बात की, तो अभी फिलहाल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबका ये ज़रूर कहना है कि पहले सरकार ये साफ साफ बताए कि आखिर जो शी
जिनपिंग से बात की गई, क्योंकि चाइना में ये प्रेस रिलीज दी गई है कि ये वक्तव्य की ये जो मुलाकात है, ये बातचीत है, इसका आग्रह प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। तो ये सवाल कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर इस पर अपना जो जवाब है वो स्पष्ट करे सरकार। और इसके साथ साथ ये भी बात कांग्रेस की ओर से उठाई गई है कि कई ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर अब पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, हमारी सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है, उन्हें बफर जोन क्यों बना दिया गया है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं जो आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से भी कई सवाल राहुल गांधी से पूछे गए कि कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लिंक है, इसका वो जवाब दें, जिस पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। ये आरोप प्रत्यारोप जो है इसको आप पूरी तरह से इस चुनावी माहौल से जोड़कर देख सकती है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात राष्ट्रीय सुरक्षा का है, जो मुद्दा इस राजनीति में कहीं खो ना जाए, ये देखना काफी जरूरी है। जी।